मम्मी आप क्यों बना रही है खाना? वर्षा बैठी तो इसे बोल दो ना यहाँ पर। तू ना अपना काम कर। अरे मैंने बना दिया, क्या हुआ? तेरा लंच पैक रखा है, लेके जा। हद है यार। क्या हुआ? ये क्या हुआ? बेटा साइड से निकल के जाना। मम्मी क्या कर रहे हो आप? ये दिख नहीं रहा तुझे? पोछा लगा रही हूँ। अरे नजर आ रहा है कि आप पोछा लगा रहे हो। आप क्यों लगा रहे हो? सुबह गया था तभी भी आप खाना बना रहे थे। ये महारानी की तरह यहाँ बैठी हुई थी और अभी भी आप पोछा लगा रहे हो। ये बैठने के लिए आई है क्या यहाँ पर? आप इससे काम क्यों नहीं करवाते हो? मैं शादी करके इसलिए नहीं लेकर आई कि घर पे बैठेगी और आप काम करोगे। आपको वैसे भी दिक्कत परेशानियां रहती है। आपके काम में हाथ बटाएगी तो ही तो बहू कहलाएगी ना। तू ना ज्यादा टेंशन मत दे। पोछा लगा दिया तो क्या हुआ? पहले नहीं लगाती थी क्या? और बेटा मैंने मना किया है उसे घर के काम करने से। मैं जान सकता हूँ कि आपने इसे मना क्यों करा काम करने के लिए? ऐसा क्या तीर मारा इसने? अरे बेटा शांत हो जा, शांत हो जा। मैंने ही मना किया है उसे काम करने के लिए। अरे बेटा खुशखबरी है, वो पेट से है। क्या पेट से? हाँ, इसीलिए मैंने उसे रेस्ट करने के लिए बोला है। और बेटा वैसे भी पूरा दिन खाली बैठ बैठ के ना मैं तो परेशान हो गई थी, इसलिए मैंने बोला कि तू आराम कर, मैं काम कर लूंगी घर का। इस बहाने थोड़ी सेहत तो मेरी ठीक रहेगी। हाँ तो ठीक है मम्मी, बहुत अच्छी बात है कि पेट से, लेकिन थोड़ा बहुत काम तो कर ही सकती है ना। आप भी तो करते थे। चलो ये पोछा लगाना, झाड़ू लगाना ये हैवी वर्क है, पर खाना तो बना ही सकती है। इतना तो आप भी करते थे अपने टाइम पे। अरे बेटा हमारे जमाने की बात और थी, आज के जमाने की बात और है। डॉक्टर ने उसको बेड रेस्ट बताया है। मैंने बोल दिया कि तू टेंशन मत ले, सारा काम मैं संभाल लूंगी। एक बात बता, तुझे अच्छा नहीं लग रहा क्या? हम दोनों सास बहू मिलकर रह रहे हैं। मम्मी मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा था कि कल को ऐसा ना हो कि आप मुझे ये बोलो कि तेरी बहू काम नहीं करती और कामचोर हुई पड़ी है, सारा काम मुझे करना पड़ता है। मैं ना वो कलेश नहीं चाहता जैसे बाकी घरों में होता है। देख बेटा, मैंने ना अपनी सास के वक्त बहुत कुछ सहा है और मैं नहीं चाहती मेरी बहू भी वही सहे। देख बेटा, बाकी सास का तो मुझे नहीं पता, पर मैं इसे ना अपनी बेटी की तरह रखना चाहती हूँ, इसलिए तू हम दोनों के बीच में मत पड़। रुक जा बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेगा उसके घर में पैसों का बारिश कर दूंगा। यकीन ना हो तो करके देख ले। और जाते जाते बेटा कमेंट में जय श्री राम जरूर। दोस्तों, सास का प्यार जब हुक्म नहीं आशीर्वाद बन जाए और बहू का सम्मान जब डर नहीं सच्चा अपनापन बन जाए, तब एक घर नहीं पूरी पीढ़ी खुशहाल हो जाती है। बहू पराया धन नहीं होती, वो उस घर की किस्मत होती है जहाँ उसे बेटी समझा जाता है। वो सास का कद तब ऊंचा होता है जब वह बहू को उड़ने के लिए पंख देती है, बोझ नहीं। सास अगर बहू की गलती में उसकी नीयत देखे और बहू अगर सास की डांट में उसका अनुभव समझे, तो वही घर शोर से नहीं सुकून से पहचाना जाता है। रिश्ते तब नहीं टूटते जब बात कड़ी हो, रिश्ते तब टूटते हैं जब अपनापन कम हो।